आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हमारा मैथ में सीरीज चल रही थी वो चल रही थी परसेंटेज नंबर सिस्टम सीरीज। पूरी 10 लेक्चर उसके कंप्लीट हो चुके थे। आज जो चलेगा परसेंटेज में लेक्चर नंबर 4 चलेगा। तो लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कैसे क्या टॉपिक है हमारा परसेंटेज। और परसेंटेज में भी जो आज रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का पार्ट 4। पार्ट 4 में जो आज क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन, और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आज हमारे लेक्चर नंबर 4 में रहेंगे। पहले समझेंगे हम कैसे आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, अपनी आय का 40% किराए पर या फिर 20% अन्य खर्चों पर, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आय व्यय संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और एक दूसरा होता है क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन। जैसे कोई आयत दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, कोई वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में 10% की क्या कर दो? वृद्धि कर दो। क्या कर दो? वृद्धि। चौड़ाई में क्या कर दो? 20% की क्या कर दो? कमी कर दो। 20% की क्या कर दो? कमी कर दो। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे यहां से हम। और दूसरा क्या है, जैसे कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा को जैसे 10% बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 10% बढ़ा दो। या फिर क्या कर दो? 10% क्या कर दो? डिक्रीज, यानी कि माइनस कर दो, घटा दो। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम जो देखेंगे आय व्यय संबंधित क्वेश्चन, और क्या देखेंगे? क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन जो भी होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज पार्ट 4 में करेंगे। तो अब सीधा क्वेश्चनों की तरफ आएंगे। आज का जो क्वेश्चन रहेंगे, पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग वह बचत करता है। बोला ये गया है कि 30 रुपए वह शिक्षा पर भी खर्च करता है। तो उसका टोटल वेतन पूछा गया है कि उसकी टोटल इनकम क्या रही होगी। तो देखें आप, एक क्वेश्चन पहले समझें आप क्या है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसकी इनकम 1 रुपया हो या 10,000 रुपए हो या 50,000 रुपए हो, यानी कितनी भी इनकम हो, इनकम अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी? 100% होगी। चाहे कोई व्यक्ति 1 रुपया ही क्यों ना कमाता हो, वो अपने आप में है क्या? 100% मानी जाएगी। तो समझें, अगर मैंने माना उसकी टोटल जो आय है, टोटल इनकम को क्या मानो आप? टोटल इनकम उसकी 100% मानो। क्या मानो? 100%। समझें, उसने बोला है कोई व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग किराए। इसमें भी दो कंडीशन होती है। क्या? एक तो सीधा सीधा खर्चा होता है, एक क्या होता है कि शेष का। किसका? शेष का। लेकिन ये सीधी सीधी कंडीशन है क्या? 20% किराया, 60% जीवन यापन और 10% भाग बचत, यानी सीधा है। उसने कहीं भी शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो समझे, 100% उसकी इनकम है। किराए पर कितना गया? किराया गया कितना परसेंट? 20%। उसके बाद देखें उसने क्या है, जीवन पर, जीवन यापन कितनी परसेंट खर्चा कर रहा है? 60%। उसके बाद आप देखें और किस पर खर्च किया है उसने? 10% भाग बचत। बचत कितनी है उसकी? 10% क्या है? बचत। मैं यहां अगर इसकी परसेंटेज काउंट करूंगा तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? टोटल परसेंटेज 90% हो गया। ये उसका टोटल खर्चा, यानी किराए पर, जीवन पर और बचत पर टोटल मिलाकर कितना हो गया? 90% उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसकी सैलरी में से बचा कितना भाग है? उसकी सैलरी में से केवल और केवल 10% भाग बचा है। और उसने ये भी बोला है कि शेष जो बचते हैं, शेष उसने कितना बताया है? शेष उसने बताया है 30 रुपए। आपने देखा कि 90% सैलरी उसकी इन्वेस्ट हो चुकी है। अब बचा कितना है? केवल 10%। क्या बचा है? 10%।
और 10% को क्या बोला गया है कि 30 रुपए शेष हैं। बात एक ही है, या तो उसकी सैलरी का 10% बचा है या फिर क्या बचा है, 30 रुपए उसके पास बचे हैं। बात क्या है, एक ही है। आप बोलेंगे कि 10% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर, 30 रुपए के बराबर। पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है उसकी टोटल इनकम बताओ। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 100%। 10 की वैल्यू अगर 30 है तो 100% की वैल्यू यानी 10 के पीछे एक जीरो बढ़ाओगे आप, तो 30 के पीछे भी क्या करना, एक जीरो बढ़ा देना। उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी रुपए है, 300 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। एक बार फिर समझेंगे क्वेश्चन को आप, उसके बाद नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर समझें, किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी रहेगी, क्या रहेगी, किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी रहेगी वो अपनी आप में 100% रहेगी। क्या रहेगी, 100% ही रहेगी। उसने बोला है कि किराए पर खर्चा 20% हुआ है, जीवन यापन पर 60% हुआ है और बचत भी उसने कितनी कर ली, 10%। क्या उसने अपनी सैलरी का 90% इन्वेस्ट कर दिया, कितना कर दिया, उसने अपनी सैलरी का 90% इन्वेस्ट कर दिया। उसके पास बचा कितना परसेंट है, 10%। कितने परसेंट, 10%। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि अभी उसके पास 30 रुपए शेष हैं, किसके लिए, शिक्षा के लिए। कितने रुपए शेष हैं, 30 रुपए। आप बोल सकते हो या तो उसके पास 10% शेष है या फिर 30 रुपए शेष हैं। बात क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी एक ही रहेगी। 10% की वैल्यू अगर 30 रुपए तो 100% की वैल्यू 300 रुपए। इसका मतलब उसकी टोटल जो सैलरी है वो 300 रुपए रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी कंडीशन नहीं थी, सीधा सीधा इन्वेस्ट दे रखा था। अब आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, देखें। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। राम अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। वह दोनों पर मिलाकर 2310 यानी कितने रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है, 2310 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है दोनों पर मिलाकर। तो पूछा आपसे ये जा रहा है उसका कुल वेतन ज्ञात करें। कुल इन्वेस्ट कितने का है, 2310 रुपए। देखें आप, समझे क्वेश्चन को। राम अपने वेतन का 30% किस पर, पहले तो ये समझे उसकी जो इनकम होगी, उसकी जो आय होगी वो अपने आप में क्या होगी, उसकी जो आय होगी वो अपने आप में क्या होगी, आय उसकी अपने आप में 100% होगी। कितने परसेंट होगी, 100% होगी। उसने बोला है कि वेतन का 30% भोजन, भोजन पर कितना खर्च हुआ है, 30%। दान कितना कर दिया, दान उसने कर दिया 3%। आप बोल सकते हो टोटल जो इन्वेस्ट हुआ है वो हुआ है 33%। कितने परसेंट इन्वेस्ट हुआ है, 33% इन्वेस्ट हुआ है। समझे क्वेश्चन को आप। 30% भोजन, 3% ट्रस्ट में दान, इन्वेस्ट हो गया 33%। और उसने बोला है कि वह दोनों पर मिलाकर 2310 रुपए का इन्वेस्ट करता है। मैंने जब उसकी सैलरी को इन्वेस्ट किया किसमें, परसेंटेज में, तो कितने परसेंट इन्वेस्ट हुई है सैलरी, यहां जो सैलरी इन्वेस्ट हुई है वो केवल और केवल 33% हुई है। लेकिन अगर इसी सैलरी को आप पैसों में यानी रुपयों में बोलोगे तो कितनी इन्वेस्ट हो गई, 2310 रुपए का इन्वेस्ट हो गया। यानी 33% को कितना बोला गया है, 2310 रुपए बोला गया है। क्या बोला गया है, 2310 रुपए। तो आप बोलोगे 33% बराबर 2310 रुपए। पूछा क्या जा रहा है आपसे, यहां से आप 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू यहां से हो जाएगी कितने रुपए, 70 रुपए।
1% की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी? 70 रुपए। पूछा आपसे टोटल इनकम जा रही है, क्या पूछा जा रहा है? तो महीने का कुल वेतन यानी टोटल सैलरी। अभी मैंने टोटल सैलरी कितनी बताई आपको? कोई भी व्यक्ति है 1 रुपया कमाए 1 लाख कमाए, सैलरी अपने आप में होगी क्या? 100%। सैलरी क्या होगी अपने आप में? 100% होगी। अगर यहाँ 1% की वैल्यू 70 निकल के आ रही है, 100% के लिए आपको 1 के पीछे अगर डबल जीरो लगाएंगे आप 100 बनेगा, तो 7 जीरो के पीछे अभी कितने जीरो लगा देना? डबल जीरो, यानी 7,000 रुपए उसकी टोटल इनकम है। कितनी इनकम है? 7,000 रुपए उसकी टोटल इनकम है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। एक बार फिर समझें आप। अपने वेतन का 30% भोजन पर इन्वेस्ट किया है, 3% उसने दान भी किया है, टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ है? 33% हुआ है। उसने ये भी बोला है कि सैलरी का 2310 रुपए इन्वेस्ट हुआ है। परसेंटेज में इन्वेस्ट कितना है? 33%। रुपए में इन्वेस्ट कितना है? 2310। 33 बराबर 2310 के 1% की वैल्यू यहां से 70 रुपए निकलेगी, तो 100% की वैल्यू 7,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखें आप एक बार। समझें आप क्वेश्चन को एक बार। देखें तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान के खर्चे पर तथा, अब समझे क्वेश्चन में इसमें जो कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कंडीशन? एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% मकान पर तथा शेष का, अब समझना इससे पहले जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए थे उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, केवल सीधा सीधा इन्वेस्ट कराया गया था, लेकिन यहां क्या बोला गया है? शेष का। दो कंडीशन बनती हैं, या तो सीधा सीधा इन्वेस्ट होता है या फिर जो हमने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद जो शेष बचता है उसमें से इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है क्या? 20% मकान पर जो खर्चा हो गया, अब उसके पास बचा कितना? 80%। उसमें से फिर उसने इन्वेस्ट किया है दूसरी जगह, यानी कि बचे हुए में से इन्वेस्ट करना। समझ रहे होंगे आप? अब समझें। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान के खर्चों पर तथा शेष का 70% घरेलू व्यय करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करे तो उसकी टोटल इनकम, यानी सेम क्वेश्चन, टोटल इनकम फिर पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? टोटल इनकम। लेकिन यहां कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि शेष का 70%। तो देखें एक क्वेश्चन को समझें आप। एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 20%, अभी कॉन्सेप्ट वही रहेगा क्या? इनकम आप हमेशा 100% ही मानना। क्या मानना? 100% ही मानना। समझें, उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान, तो मकान पर कितना हो गया? मकान पर हो गया 20%। अब उसने क्या बोला है? शेष का 70% किस पर? घरेलू खर्च। किस पर? घरेलू खर्च। यहां कंडीशन समझना, यहां कंडीशन केवल और केवल आपको समझनी है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो समझे कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि शेष का 70% किस पर इन्वेस्ट किया है? घरेलू खर्च। अगर किसी व्यक्ति की इनकम यहां 100% दे रखी है, 20% उसने किस पर इन्वेस्ट कर दिया? मकान पर, तो शेष कितना बचा? शेष उसके पास बचा 80%। और इस 80 का 70 किस पर इन्वेस्ट हुआ है? 70 हुआ है घरेलू खर्च पर। तो आप इसे अगर 80 का 70% निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 56। क्या निकल के आएगा? 56। तो अभी तक जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी उसमें सीधा सीधा इन्वेस्ट था, वहां इस शेष शब्द का तो प्रयोग हुआ ही नहीं था। किसका प्रयोग नहीं हुआ था? इस शेष शब्द का प्रयोग हुआ नहीं था। अब यहां शेष शब्द के प्रयोग से, अगर यहाँ पे शेष शब्द जैसे ये दे रखा है ना, शेष का 70, अगर ये नहीं आया होता तो आप क्या लिखते?
तो आप सीधा सीधा लिखते यहाँ कितने परसेंट, 70%। किस पर इन्वेस्ट होता, घरेलू खर्च। लेकिन उसने बोला है कि जो उसके पास शेष बचा उसका 70% लिखोगे तो आप कितना हो गया, यहाँ हो गया 56%। कितना हो गया, 56%। और ये इन्वेस्ट किस पर हुआ है, घरेलू खर्च पर इन्वेस्ट हुआ है। आगे ये भी बोला गया है, अब वह कितने रुपए की बचत कर रहा है, 3600 रुपए की बचत कर रहा है। मेरा टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्ट हो गया 76%। ये मेरा इन्वेस्ट हो गया। तो बचत क्या होगी, बचत होगी मेरी 24%। क्यों, क्वेश्चन हमें बचत किस में दे रहा है, क्वेश्चन हमें बचत रुपए में दे रहा है। किसमें, रुपए, यानी अमाउंट दे रहा है कि इतने रुपए आप बचा रहे हैं। लेकिन मैंने जो बचत निकाली है वो किसमें निकाली है, परसेंटेज में। किसमें निकाली है, परसेंटेज। क्योंकि मैंने जो इनकम मानी है वो 100% मानी है। 20% उसका मकान पर खर्चा हो गया और शेष का 70% किस पर हो गया, किस पर हो गया, घरेलू खर्चों पर हो गया। टोटल जो उस अपनी सैलरी उसने इन्वेस्ट कर दी वो कितने परसेंट, 76, यानी 76% का उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसके पास शेष कितना बचा, 24%। और 24% को बोला कितना गया है, 3600 रुपए। कितना बोला गया है, 3600 रुपए। यहां से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे और टोटल सैलरी बताएंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100%। तो समझें, बेसिक सा है क्या। यहां से पहले 1% की आप वैल्यू निकालो तो 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 150, यानी 150 रुपए क्या निकलेगी उसकी, 150 रुपए उसकी 1% की वैल्यू निकलेगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15,000 रुपए। कैसे, 24 से आप इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 12 बचेगा, जीरो लगाएंगे पीछे, क्या हो जाएगा, 24 से 120 को डिवाइड करोगे आप कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, एक जीरो ये आ गया। 1% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू 100 बना कैसे दिया, एक के पीछे आप डबल जीरो लगा दो, तो 150 के पीछे भी कितने जीरो लगा देना, डबल जीरो ही लगा देना। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 15,000 रुपए। कितना आएगा, 15,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को। टोटल इनकम 100%, 20% मकान पर खर्चा हो गया, घरेलू खर्च शेष का 70 और शेष का 70 क्या कहता है, 56। तो 56 हो गया, कितना बचा आपके पास, 76%। यानी कि रिमाइंडर क्या है, ये टोटल इन्वेस्ट है। क्या है ये, टोटल खर्च बोल दो या टोटल इन्वेस्ट बोल दो, उसका 76% सैलरी का हो चुका है उसके पास से खर्चा। बचत 24 बराबर 3600 के, क्योंकि मेरे पास बचत केवल 24% आई है, उसने बोला है कि ये 3600 रुपए है। 100% की जो वैल्यू रहेगी वो 15,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के। देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि को 10% एक ट्रस्ट में दान कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे। उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, यानी उसकी इनकम पूछी जा रही है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, उसकी टोटल इनकम। कोशिश करेंगे पहले आप, तो उसकी आय पूछी जा रही है, यानी कि टोटल इनकम पूछी जा रही है कि उसकी आय क्या होगी। समझे पहले आप क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, देखेंगे आप। पहले तो किसी भी व्यक्ति की आप इनकम अपने आप में 100% लिख लेना। क्या लिख लेना, 100%। कि कोई व्यक्ति 100% की कमाई कर रहा है, चाहे वो दिन भर 1 रुपया ही क्यों ना कमाए, वो उसकी सैलरी उसके लिए 100% ही मानी जाएगी। अब ये नहीं है कि एक व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है तो वो अपने आप में 100% है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में 1 रुपया भी कमा रहा है तो उसके लिए वो सैलरी क्या होगी, 100% ही मानी जाएगी। तो टोटल इनकम क्या होगी, 100%। क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को। अब देखो 100 का अगर 20% देगा तो बड़े पुत्र के पास कितना पहुंचा, बड़े पुत्र के पास उसका जो पहुंचा वो 20% ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो इनकम उसकी 100% है, उसमें से 20% देगा तो पूरा 20% ही जाएगा। शेष का 30% किसे, छोटे पुत्र। तो देखो छोटे पुत्र के पास कितना गया, समझना यहां छोटे पुत्र के पास शेष का, अगर मैंने इसमें से 20% बड़े पुत्र को दे दिया तो 80 बचा, और 80 का 70% कौन लेके जा रहा है, शेष का 30%, सॉरी 30% मिल रहा है छोटे पुत्र को, यानी 80 का 30% कौन लेके जा रहा है, उसका छोटा वाला पुत्र लेके जा रहा है। आप बोलोगे उसके हिस्से में 24% जा रहा है। कितनी परसेंट जा रहा है, 24% जा रहा है। क्या बोला गया है, तथा शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। आप लिख दोगे यहां 24% दे दिया। कितने परसेंट दे दिया, 24%। आगे कंडीशन ये भी दे रखी है, दान भी किया है किसमें, ट्रस्ट में। दान भी किया है किसमें, ट्रस्ट में दान किया है। अब देखेंगे आप, ट्रस्ट में दान किया है, क्या यहां उसकी टोटल सैलरी का 44% इन्वेस्ट हो गया। कितने परसेंट इन्वेस्ट हो गया, 44। कंडीशन क्या है यहां कि उसने दान भी शेष बची हुई राशि का किया है, तो अब यहां उसके पास शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 56%। कितने प्रतिशत, 56%। समझेंगे अब आप, अगर उसके पास यहाँ 56% बचा है तो अब इसका कितने परसेंट उसे दान देना है, 10%। और 56 का 10% क्या होगा, 56 का 10% 5.6% होगा। ये यहाँ उसकी टोटल सैलरी इन्वेस्ट हो गई, कितने परसेंट, यहाँ आप देखेंगे 49.6%। तो उसने अपनी सैलरी का इन्वेस्ट कर दिया। कितना, 49.6%। कैसे, फिर समझें, आपको पूरा परसेंटेज 100 से ही निकालने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। समझें, इनकम उसकी 100% है अपने आप में, 20% बड़े पुत्र के पास गया, शेष का 30% यानी 80 का 30% कौन ले गया, छोटा वाला पुत्र, 24% इसके पास आ गया। अब सैलरी कितनी बची, 56%, और 56 का 10% किस में गया है, दान में गया है, तो यानी 5.6% दान। टोटल इन्वेस्ट 49.6%। उसके पास बचा कितना, बचत 50.4% की बचत है। उसने बोला क्या है कि उसके पास 10,800 रुपए बचे। मैंने देखा बड़े पुत्र को देने के बाद, छोटे पुत्र को देने के बाद और दान करने के बाद मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास 50.4% बचा है, और उसके पास कितना बचा है, 10,080 रुपए बचा है। कितना बचा है, 10,080 रुपए बचा है। यहां से आप 100% की वैल्यू निकालोगे, पॉइंट से क्या बढ़ाओगे, एक जीरो, यहां से इसे डिवाइड करोगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स यानी 200। 1% की वैल्यू क्या हो गई, 200 रुपए। आपको निकालना क्या है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 गुणा 100 यानी कि 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर देखें आप और फिर समझें, इसी मेथड से जाओगे आप। इनकम 100% दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। 20% बड़ा पुत्र लेके गया है, छोटा पुत्र 24। ये कैसे निकला, क्योंकि शेष का 30 24 ही होगा। शेष का 30 क्या होगा, 24 ही होगा, और शेष का 10 क्या होगा, 5.6 होगा। टोटल इन्वेस्ट 49.6, बचत हो गई 50.4% की। इसे बोला कितना गया है, 10,080 रुपए। 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू 20,000 रुपए रहेगी। एक बार देखें आप क्वेश्चन को।
आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, आप समझेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। उसकी आय अगर 20% बढ़ जाती है और उसके खर्चे में खर्चा भी 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझे पहले आप। क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति की इनकम का 75% खर्चा हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है? 75% खर्चा हो रहा है। अपनी आय को 20% बढ़ा देता है और खर्चे को भी 10% बढ़ा देता है, तो बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझना आप, क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे दे रखा है ये कि 75% खर्चा, 20% इनकम बढ़ानी है और खर्चा कितना बढ़ाना है? 10%। तो समझेंगे आप क्या है क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी, क्या होगी? आय। आय अपने आप में 100% होगी, समझते जाना। उस व्यक्ति ने अगर 75% खर्चा कर दिया, खर्च कितना कर दिया? 75% अगर उसने खर्चा कर दिया तो उसकी बचत क्या होगी? उसकी जो बचत होगी वो कितने परसेंट होगी? बचत उसकी 25% बचत होगी। कितने परसेंट? 25% बचत होगी। आप ये मान सकते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, 75 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 25 रुपए ही तो बचाएगा। कितना बचाएगा? 25%। कंडीशन क्या बनी कि उसकी इनकम को आप 20% बढ़ा दो। 100 इनकम है, 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। आगे ये भी दे रखा है कि उसका खर्चा 10% बढ़ा दो। खर्चा कितने परसेंट? 10% बढ़ा दो। अगर पहले यहां 75 रुपए खर्च कर रहा है, अगर मैं इसको 10% की वृद्धि करूंगा, 75 में अगर आप 10% की वृद्धि करोगे और यहां से देखेंगे आप, तो क्या निकल के आएगा? यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा आपका कितना? 82.5%। क्या निकल के आएगा? 82.5%। कैसे? क्योंकि 75 का 10% 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5। आपने देखा 82.5% क्या होने लगा? उसका खर्चा होने लगा। क्या होने लगा? खर्चा उसका कितना होने लगा? 82.5%। अब बचत देखें आप, 120 रुपए की कमाई कर रहा है कोई व्यक्ति, 82.5 रुपए का खर्चा कर रहा है, तो यहां बचत कितनी होगी? बचत कितनी होगी उसे? बचत होगी 37.5 रुपए की। कितने की बचत होगी? 37.5 रुपए की। तो आप बोल सकते हो अब उसकी जो नई बचत है वो 37.5% या 37.5 रुपए की बचत है। कैसे? एक बार फिर समझें आप। 100 रुपए कमा रहा है कोई व्यक्ति, अपने आप में इनकम उसकी 100% होगी। 75% खर्चा, 25% क्या होगी? बचत। नई इनकम कितनी है? 120। नया खर्चा कितना है? 82.5। तो नई बचत क्या है? 37.5। पूछा आपसे ये जा रहा है तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? आपने क्या देखा? 25 से कितनी हुई है? 37.5। क्या 12.5 रुपए का इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है? कितने पर? 25 पर। गुणा आप किससे करा दोगे? 100 से। कितने बार यहां से डिवाइड होता है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। तो आपको क्या मालूम हुआ कि उसकी जो बचत बढ़ी है वो कितनी परसेंट बढ़ी है? 50% बचत में वृद्धि हो गई। कैसे? 25 से 37.5, 12.5 की वृद्धि हुई है। वृद्धि किस पर हुई है? 25 पर। क्या 25 का आधा 12.5 होता है? बिल्कुल होता है। तो कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की वृद्धि। एक बार फिर समझ लें आप, 100 खर्चा कितना? 75, बचत कितनी? 25। नई इनकम उसकी 120, नया खर्चा 82.5 और नई बचत 37.5। पूछा गया है बचत पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो बचत पर जो इफेक्ट पड़ा है वो क्या पड़ा है? 12.5 रुपए का। किस पर? 25 पर। टोटल हो गया 50%। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार देखें आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आज का।
क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय कितने परसेंट 28% बढ़ाई जा रही है, उसका व्यय 20% बढ़ाया जा रहा है, तो बचत पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था सेम क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन को और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम इसी मेथड से करना है। तो समझें आप, एक व्यक्ति की इनकम और क्या दे रखा है उसका खर्चा और क्या दे रखी है उसकी बचत। मैंने अभी बताया आपको इनकम अपने आप में 100%, खर्चा 75, तो बचत क्या कर ली उसने 25 की। क्या बचत कर ली 25% की या 25 रुपए की। बात एक ही समझो आप। कंडीशन दूसरी क्या दे रखी है, इनकम बढ़ानी है कितने परसेंट। अगर 100 को आप 28% इंक्रीज करोगे, कितने परसेंट 28%, तो नई इनकम कितनी हो जाएगी 128। नई इनकम कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। आगे ये भी बोला गया है क्या कि उसकी जो क्या दे रखा है उसका व्यय, यानी कि खर्चा भी आप 20% बढ़ा दो। अगर आप 75 का यहाँ 20% बढ़ाओगे ना, कितनी परसेंट प्लस करोगे 20% प्लस करोगे, तो 75 का 20% 15 होता है। कितना होता है 15। कैसे 3 बार, कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 5 बार, कितने रुपए बढ़ गया 15 रुपए। आप बोलोगे अगर पहले उसका खर्चा 75 का था, तो अगर 15 प्लस हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा 90 का। कितने का हो जाएगा 90 का। क्यों 75 का 20% 15 होता है, टोटल 90 का। कोई व्यक्ति 128 रुपए कमा रहा है, 90 रुपए खर्च कर रहा है, समझना 128 रुपए कमा रहा है, 90 रुपए खर्च कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो व्यक्ति 38 रुपए क्या कर रहा है बचत कर रहा है। कितने रुपए की बचत कर रहा है 38 रुपए की बचत कर रहा है। इस बात में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन हम करके आए हुए हैं। आपने देखा कि 38 रुपए की बचत कर रहा है या 38% बचा रहा है। समझें आप फिर से, अगर कोई व्यक्ति 38 रुपए की बचत कर रहा है या 38% बचा रहा है, पहले कितनी बचत थी, पहले बचत थी 25 की, अब बचत कितने की है 38 की। कितना इंक्रीज हो गई बचत 13। कितना 13, और 13 जो इंक्रीज हुआ है वो किस पर हुआ है 38 पर सॉरी किस पर हुआ है ये इंक्रीज 25 पर। आप जैसे ही परसेंटेज में बदलेंगे, कितनी बार यहां से डिवाइड हुआ 4 टाइम्स, और जैसे ही आप 13 का गुणा किससे कराएंगे 4 से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि 52% उसकी बचत बढ़ जाएगी। फिर से समझें आप, इनकम 100, खर्चा 75, बचत कितने की 25 की। अब इनकम कितने की है 128 की, खर्चा कितने का है 90 का। क्यों, क्योंकि उसका खर्चा भी 20% क्या हुआ है बढ़ा है। अगर 20% बढ़ा है तो 75 का 20 क्या होगा 90। उसकी बचत पहले 75, तो अब बचत कितने की 38 की। कितने की वृद्धि हुई है 13 की, और वृद्धि हमेशा 25 पर होगी। आप देखेंगे 52%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है, आप इनकम 100 मान के ही करें और इसी मेथड से करें। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। ए और बी का मासिक वेतन मिलकर 40,000 है। उसने बोला है ए और बी दो व्यक्ति हैं। क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 40,000। ए प्लस बी मिलकर कमाई कर रहे हैं, यानी 40,000 रुपए कमा रहे हैं। ए अपने वेतन का 85% खर्चा करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्चा करता है, यदि उनकी बचत बराबर हो। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि यदि उनकी बचत बराबर हो, तो पूछा क्या गया ए का वेतन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि ए अपने मासिक वेतन का 85% खर्चा, तो आप बोलोगे ए की बचत
कितने की? 85 का खर्चा तो 15% की। यहां से आप ये लिखेंगे बी की बचत कितने का खर्चा? 95 का, 5% क्या हो रही है उसकी बचत। बिल्कुल बेसिक्स तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ए की बचत 15% है, बी की बचत कितने परसेंट है? 5%, क्योंकि ए अपने वेतन का 85% खर्चा कर रहा है और बी अपने वेतन का 5% ही खर्चा, सॉरी 95% खर्चा कर रहा है, तो कितना बचाएगा? 5%। ए कितना बचाएगा? 15%। अब देखें आप, उसने ये भी बोला है कि दोनों की बचत समान है, दोनों की बचत समान है, तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी कि ए का तो 15%, क्यों? ए 15% बचा रहा है ना, और ये बराबर किसके होगा? बी के 5% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी के 5% के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? कंडीशन क्लियर है कि दोनों की बचत क्या है? समान है। कंडीशन क्या है? क्लियर है कि दोनों की बचत क्या है? समान है। तो यानी ए का 15% और बी का 5% आपस में क्या होगा? बराबर, तभी तो दोनों की बचत समान हो पाएंगी। कंडीशन क्या हो जाएगी? ए के बटे में तो आप बी को लेके आओ, 5 के बटे में किसको लेके जाओ? 15 को। यहां से ये निकल के आया कि ए का हिस्सा 1 है और बी का हिस्सा कितना है? 3। ए का हिस्सा 1 है और बी का हिस्सा कितना है? 3। क्या टोटल यहां से जो इनकम है वो कितनी है? 4। कितनी है? 4। अब समझें आप, हमें किसको देना है? किसकी इनकम बतानी है? ए का वेतन। तो ए बराबर 40,000 में से कितना हिस्सा है उसका? 1/4। क्यों? इनकम उसकी 1 निकल के आई है, बी के हिस्से में कितना जा रहा है? 3। टोटल हिस्सा कितना है? 4। तो 4 में से 1 किसको मिलना है? ए को। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? ए की 10,000 रुपए, और बी के पास कितना जाएगा? बी के पास जाएगा आपका 30,000 रुपए। यानी आप यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? समझें। ए बटे बी बराबर आपका 1/3 आया है, तो एक यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। क्या टोटल मैंने 40,000 को बांट दिया? बिल्कुल, टोटल मैंने किसको बांट दिया? 40,000 को। एक बार फिर समझ लें आप, ए और बी मिलकर 40,000 कमा रहे हैं। कितनी कमाई कर रहे हैं? 40,000 है दोनों की कमाई, यानी दोनों की इनकम मिला के। ए की बचत 15%, क्यों? 85% खर्चा है। बी की बचत 5%, क्यों? क्योंकि खर्चा उसका 95% है। कंडीशन इसमें एक ये है जो क्वेश्चन को आसान बना रही है कि बचत दोनों की बराबर है। तो यानी ए का 15% और बी का 5% आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों की क्या है? बचत, और क्लियर दे रखा है कि दोनों की बचत क्या है? समान। आप यहां से ए के बटे में बी को लेके आओगे तो 5 के बटे में क्या जाएगा? 15। तो यहां से आप देखेंगे कि 1:3 का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:3 का रेशियो। जैसे ही 1:3 का रेशियो आएगा, यानी ये होगा 5/15, 1:3 का रेशियो, यानी 1 की वैल्यू यहां से 10,000, 3 की वैल्यू 30,000, और टोटल कितना हो जाएगा? 40,000। देखें आप क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए और बी के वेतन का योग 42,000। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। उनकी बचत समान। सेम क्वेश्चन बिल्कुल। उनकी क्या है? बचत बिल्कुल समान है दोनों की। क्या है? बचत दोनों की बिल्कुल समान। पूछा ये जा रहा है कि आप बी की इनकम बता दो। क्या बता दो? बी की इनकम। देखें, ए प्लस बी मिलकर कमा रहे हैं 42,000। कितनी की कमाई कर रहे हैं? 42,000 की। पूछा, बोला ये गया है कि ए अपने वेतन का 75%, तो यानी बचत कितनी हो गई? ए की बचत हो गई आपकी 25%। बी की बचत आप क्या बोल सकते हो? 10%। कैसे? क्योंकि 90% का क्या हो रहा है? खर्चा। दोनों की बचत समान। सेम कंडीशन लगा दो। क्या? कि ए का तो कितने परसेंट? 25%, और बी का कितने परसेंट? बी का 10%। आपस में क्या होगा? बराबर।
ए के बटे में आप बी को लेके आओगे तो 10 के बटे में क्या जाएगा 25। यहां से जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 2/5। 2/5। बी के पास जो आना है वो 5 हिस्सा आना है, ए के पास जो आना है वो कितना हिस्सा आना है 2 हिस्सा। क्या इसका मतलब टोटल 7 है? टोटल कितना है 7। मुझे बी को पैसे देने हैं तो बी बराबर 42,000 में से कितना 2 हिस्सा जाएगा, और ये 42,000 को कितने हिस्सों में बांटना है 7 हिस्सों में। क्या सॉरी किसका पूछा गया? बी का पूछा गया तो बी को आप 5 हिस्सा दोगे। ए का पूछा जाए, यहाँ पे आप अगर ए का निकालेंगे तो ये ए का निकलेगा। बी का पूछा जाए तो आप बी का निकालेंगे। 42,000 का 5 बटे में क्या 7 से आप ऐसे जैसे ही डिवाइड करोगे कितने टाइम्स 6 टाइम्स क्या निकल के आएगा 30,000 रुपए। और ये जो इनकम होगी वो किसकी होगी? बी की। किसकी इनकम होगी? बी की। यानी कि बचे हुए 12,000 आपके किसके रहेंगे? बचे हुए 12,000 आपके ए के रहेंगे। एक बार फिर समझें, ए की बचत 25%, बी की बचत 10%। ए का 25 और बी का 10 आपस में क्यों बराबर है? क्लियर दे रखा है दोनों की बचत समान है। दोनों की बचत क्या है? समान। यानी इसका 25 और इसका 10 आपस में आप बराबर करेंगे तभी तो बचत समान हो पाएगी। यहां से ए और बी का जो रेशियो निकलेगा 2 और 7 का, मैं बी को देना है मुझे 5 हिस्सा, कितने में से? 7 में से। इनकम जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? 30,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए और बी की आय का योग 1,65,000 रुपए। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का कितना 80% खर्चा करता है। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक हो, क्वेश्चन सेम है, जरा सी कंडीशन चेंज है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ए की बचत बी की बचत की कितनी हो? 25% अधिक हो तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करें। ए और बी की इनकम में क्या बताना है? अंतर। देखें इस क्वेश्चन को और समझें आप। जरा सा अंतर है, कोई अंतर नहीं है। टोटल क्या है? 1,65,000 टोटल है इनकी इनकम दोनों की मिला के। ए अपनी आय का 70% खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी हो रही है? ए की बचत और ए की बचत कितनी होगी? 30%। समझते जाना आप। बी की बचत और बी की जो बचत होगी कितने परसेंट? 20%। अब देखें ए का कितना 30% बराबर किसके? बी के 20%। अब कंडीशन कहां चेंज की है इसने? कंडीशन जरा सी चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है कंडीशन? उसने बोला यह है कि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक। ये 25% एक्स्ट्रा है किससे? इस वाले से। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 125 है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 125 है। ये 25% प्लस है इस वाले से 25%। मेरी बात को समझना आप। अब मैं इसको बराबर कैसे करूं? बिल्कुल बेसिक सा नियम है, समझें आप। अगर ये 25% एक्स्ट्रा है, अगर मान के चलो B मेरा 100 है तो A कितना है? 125 है। B अगर मेरा 4 है तो ये कितना है? 5 है। मुझे इसे बराबर करना है। करेंगे आप क्या? अगर ये 5 है ये 4 है तो आप इसमें तो 4 का गुणा करा दें और इसमें कितने का करा दें? 5 का। आपस में बराबर हो गए। आप इसमें 4 का गुणा करा दो और इसमें क्या? 5 का। क्यों? क्योंकि ये वाला ज्यादा था ना 25%। कितना ज्यादा था? 25%। मैंने इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। यानी आप इसमें 125 का गुणा करा देते, इसमें 100 का करा देते, बात एक ही है। या फिर आप इसमें 5 का करा दो, इसमें किसका करा दो? 4 का। बात क्या है? एक ही है। और दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए।
दोनों अगर आपस में बराबर हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल, ए के बटे में जैसे ही आप बी को लेके आओगे आपके पास क्या निकलेगा, 10 बटे में 12 या फिर 5 बटे में 6। क्या निकलेगा, 5 बटे में 6। ए के हिस्से में कितना जाना है, 5 भाग, बी के हिस्से में कितना जाना है, 6 भाग। क्या टोटल मिला के 11 है, टोटल मिला के कितना है, 11, और 11 बराबर किसके है, 1,65,000 के। पूछा आपसे दोनों का अंतर गया है, दोनों की अलग अलग इनकम ना निकालें आप, क्या देखें, क्या दोनों के बीच में एक रेशियो का अंतर है, कितने रेशियो का, एक रेशियो का, तो आप सीधा सीधा एक रेशियो का मान निकाल रहे हैं, अंतर बराबर 1,65 का 1 भाग निकाल दो आप, कितनी बार इसे डिवाइड करेंगे आप इसे डिवाइड करेंगे 15 यानी कि 15,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। जरा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, आपको समझना था क्वेश्चन कैसे, एक बार फिर देखें। ए की बचत 30, बी की बचत 20, मैं अगर इन दोनों की बचत आपस में क्या करूं, बराबर, क्लियर दे रखा है कि बी से ये 25% क्या है, ज्यादा। 25% का मतलब 5-4 का रेशियो है, अगर ये 5 है तो ये कितना है, 4। आप अपोजिट कर दें, इसमें 4 का गुणा करा दें और इसमें कितने का करा दें, 5 का, दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यहां से रेशियो जो बनेगा वो 5-6 का, अंतर कितने रेशियो का, 1 रेशियो का अंतर, 11 रेशियो बराबर 1,65,000, तो 1 रेशियो बराबर 15,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोशिश करें आप समझने की, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। देखें आप, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। चौड़ाई कितनी घटा दी जाती है, 20% घटा दी जाती है, समझेंगे क्या क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक सा समझना। अगर इसमें दोनों बार वृद्धि हो रही होती तो हम फॉर्मूला बनाते x + y + xy अपॉन में क्या रहेगा, 100, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन से अगर आप करने जाएंगे तो आपके पास 4 फॉर्मूले आएंगे। कितने फॉर्मूले आएंगे, 4, कि दोनों बार वृद्धि, एक बार कमी, एक बार वृद्धि, या फिर वृद्धि कमी, या फिर क्या आएगा आपके पास, दोनों बार कमी के। तो 4 फॉर्मूले बनते हैं। इस मेथड से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है, बेसिक सा समझना आप तरीका, बिल्कुल, और उसी तरीके से करेंगे आप। आयत की लंबाई माना मैंने अपने आप में 100% है। कितनी परसेंट है आयत की लंबाई, 100% है। बढ़ा कितनी जा रही है, 40, क्या नई लंबाई 140 हो जाएगी। आप इसे बोल सकते हैं कि 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 7। क्या बोलेंगे आप, 5 से बढ़कर लंबाई कितनी हो गई, 7। चौड़ाई 20% घटा दी जा रही है, समझना आप। चौड़ाई भी अपने आप में, चाहे वो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, कितनी भी है, लेकिन है तो वो अपने आप में 100% चौड़ाई। यहां से अगर आप डिक्रीज यानी घटा रहे हो तो क्या बचेगी, 80। आप बोल सकते हो 5 से घटकर कितनी हो गई, 4। 5 से घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। 5 से घटकर कितनी हो गई, 4। लंबाई 5 से बढ़कर 7 और चौड़ाई 5 से घटकर कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखेंगे यहां क्षेत्रफल 25 और नया कितना हो गया, 28। नया कितना हो गया, 28। बेसिक सा समझें, मेरा एरिया यानी क्षेत्रफल 25 से बढ़कर 28 हुआ है। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। और वृद्धि किस पर हुई है, 25 पर। गुणा आप 100 का करा देंगे और परसेंटेज बना देंगे। कितने परसेंट की वृद्धि, 12% की वृद्धि हो गई। किसमें, उसके क्षेत्रफल में। इसी मेथड से करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। अगर किसी भी, जैसे ये और समझे, किसी व्यक्ति का वेतन बढ़ा दिया जा रहा है, फिर घटा दिया जा रहा है, फिर बढ़ा दिया जा रहा है, या फिर
घटा दिया जा रहा है, वो मेथड भी यही रहता है। फिर से समझें, आयत की जो लंबाई होगी वो अपने आप में 100% होगी, बढ़कर 140, 5 से 7। चौड़ाई भी अपने आप में 100% होगी, लंबाई मान के चलो 7 रही हो या 8 रही हो, लेकिन वो होगी तो अपने आप में 100%। ऐसे ही चौड़ाई चाहे 1 रही हो या 10 रही हो, होगी तो अपने आप में कितनी, 100%। डिक्रीज हुई है 100 से 80, 5 से कितनी हो गई, 4। एरिया निकालेंगे आप, 25 से बढ़कर 28, 3 की वृद्धि हुई है 25 पर, परसेंटेज में क्या हो गया, 12। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि। इस बार जो कॉन्सेप्ट दे रखा है दोनों बार वृद्धि का दे रखा है। सेम तरीका रखेंगे, आयत ही है हमारा, क्या है, आयत ही है हमारा, और सेम तरीका 30 की वृद्धि, 20 की वृद्धि। अब बोलोगे 100 से 120, 5 से कितनी हो गई, 6। 5 से कितनी हो गई, 6। दूसरी 100 से 130, आप बोलेंगे कि 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 10 से बढ़कर यहाँ कितनी हो गई, 13। 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 13। फिर से समझो आप, और बेसिक तरीके से समझो आप। 100 से बढ़कर 120, आप बोलोगे 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6। ये उसकी लंबाई। चौड़ाई, चौड़ाई में 30 की वृद्धि, 100 से बढ़कर 130, यानी 10 से बढ़कर 13। 10 से बढ़कर कितना हो गया, 13। आप देखोगे कि 50 से बढ़कर कितनी हो गई, 50 से बढ़कर यहां कितनी हो गई, 78। कितनी हो गई, 78। 50 थी मेरा क्या, एरिया उसका क्या था, ये उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या था, 50, बढ़कर कितना हो गया, 78, 78। कितने की वृद्धि हुई है, यहां जो वृद्धि हुई है वो 28 की हुई है। किस पर हुई है, 50 पर। गुणा आप 100 का करा दो और क्या बना लो, परसेंटेज। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 56% क्या हो गया, उसका एरिया बढ़ गया। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सीधा सा मेथड है आपका, क्या, लंबाई बढ़ा लो चौड़ाई बढ़ा लो, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया। अगर इस वाले से ये वैल्यू बढ़ के आएगी तो वृद्धि होगी, अगर ये वैल्यू घट के आएगी और ये वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगी, कमी होगी। 50 से बढ़कर कितना हुआ है, 78, वृद्धि 28 की। परसेंटेज में चेंज करोगे 56%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखें आप क्वेश्चन को एक बार, लंबाई बढ़ाओ चौड़ाई बढ़ाओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है इसी प्रकार करेंगे आप। देखें एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार वर्ग की भुजा है, किसकी भुजा है, वर्ग की। देखें आप और समझें। मैंने माना कि वर्ग की भुजा पहले अपने आप में 100% थी, 10 बढ़ेगी क्या हो जाएगा, 110। आप बोलोगे 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11। ये उसकी भुजा है, किसकी, वर्ग की। पहले अगर 10 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 11। बढ़कर कितनी हो गई, 11। अब आप ये मत बोल देना कि यहां 10 से बढ़कर 11 हो गई तो 1 की वृद्धि हो गई किस पर, 10 पर। बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखें और समझें क्वेश्चन को। अगर किसी की भुजा 10 से बढ़कर 11 हो रही है, लेकिन ये है क्या, आपको देखना ये है कि ये वर्ग है और प्रभाव किस पर पूछ रहा है, क्षेत्रफल पर पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। अगर मेरा पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब नया क्षेत्रफल 121 हो गया।
नया क्षेत्रफल कितना हो गया 121 हो गया। यहाँ ये तो मेरी भुजाएं हैं, ये क्या है मेरी भुजा, पहले 10 थी बढ़कर कितनी हो गई 11। जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा कि भुजा 5 से 7 हो रही है और 5 से कितनी हो रही है 4, ऐसे ही 10 से कितनी हुई है 11। लेकिन प्रभाव किस पर पूछ रहा है, प्रभाव तो एरिया पर पूछ रहा है, यानी कि प्रभाव पूछा जा रहा है किस पर, क्षेत्रफल पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 100 से बढ़कर 121, तो टोटल वृद्धि 21% की होगी। कितने प्रतिशत की, 21% की वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरी भुजाएं हैं और एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखें आप और समझें। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि, फिर उसमें 20% की कमी, तो वेतन में क्या परिवर्तन। बेसिक सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका समझें। करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, 20 का स्क्वायर बटे में 100 से, उससे लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा। सुने, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी ही होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। वेतन में पहले 20% की वृद्धि, आप बोलोगे 100 से 120, उसके बाद 100 से 80, यही रखें आप मेथड। काट पीट करेंगे 5 से 6 और 5 से 4, यही निकलेगा, बिल्कुल बेसिक सा है। पहले मेरा वेतन अगर 5 था तो बढ़कर कितना हो गया 6, फिर 5 था घटकर कितना हो गया 4, घटकर कितना हो गया 4, घटकर कितना हो गया 4। अब समझे आप, या फिर और आसान करना था तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, कैसे कि 10, यहाँ पे 100 से 80, आप 10 से 10, 10 से 10, टोटल 100, यहाँ कितना हो जाता है 96, तो कितने की कमी 4% की कमी। या फिर इस वाले से कर लो आप, 25 से कितने की कमी 24, तो कम कितना हुआ है 1, किस से 25 से, गुणा कराओगे आप 100 का, कितना हो जाएगा 4% क्या होगी कमी होगी। क्यों, क्योंकि 25 से घटकर कितना हुआ है 24। एक तरीका और होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर बाई 100, तो यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे में 100, ये भी एक तरीका होता है। और इस क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, और कमी कितनी परसेंट की हो गई 4% की, यानी एक्स स्क्वायर बाई 100 जो लाभ हानि वाले से चलता है उस वाले से। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी जितना बढ़ रहा है उतना ही घट जाए, तो ये तरीका भी है ये करने का। लेकिन ये देख लें आप, 5 से 6, 5 से 4, 25 से 24, एक की कमी किस पर 25 पर, तो 4% की टोटल कमी इस क्वेश्चन में आएगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम परिणाम क्या आएगा। नो चेंज, 1% की कमी, 1% की वृद्धि, या 10% की वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आप करने की, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कोशिश करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। क्या था, पहले क्वेश्चन में वेतन था, एक में संख्याएं दे रखी हैं, तो उसी प्रकार आप निकालेंगे, और एक में क्या थी भुजाएं थी। यानी इस टाइप के क्वेश्चन इसी मेथड से लेके जाएं, और एक ही मेथड आप याद रखें, एक ही मेथड को बार बार रिपीटेशन में लाएं आप, हर क्वेश्चन का अलग मेथड ना ढूंढें, एक ही मेथड से लेके जाएं। यानी इस वाले मेथड से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने प्रत्येक टाइप का एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया है, उसी के प्रकार, यानी उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चनों को करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।